करप्शन खात्मे के दावे बस दावे ही रहे। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ। करप्शन पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन पर परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में 124 से 140वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में 124वां नंबर था। पाकिस्तान में बदउनवानी में इजाफा हुआ। मुल्क में हर सतह पर रिश्वत सतानी मौजूद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे इजाफा। पाकिस्तान करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में 124 से 140वें नंबर पर आ गया। 2018 में पाकिस्तान करप्ट मुल्कों की आलमी दर्जाबंदी में 117 नंबर पर था। 2019 में ये 3 दर्जा तनज़ली के बाद 120 और फिर 2020 में मजीद 4 दर्जे गिरकर 124 दर्जे पर चला गया। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आलमी दर्जाबंदी में मजमूई तौर पर 23 दर्जे तनज़ली का शिकार हो चुका है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट समेत 8 इदारों की रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। इमरान खान माजी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का दिफा करते रहे हैं। हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग माली करप्शन की वजह से नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से नीचे आई है। देखा जाए कि पाकिस्तान की रैंकिंग बनाने वाले इदारे का सरबराह कौन है। जो है कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है। जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। तमाम इदारे हैं उन्होंने पाकिस्तान की रैंकिंग को बरकरार रखा है। सिर्फ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। ज़रा चेक कर लें कि ये पाकिस्तान में कौन हेड करता है तो थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर जो है वो क्यों गिरा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुक्मरानों के खिलाफ फर्द जुर्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुक्मरानों से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज़ चोरियां पकड़ी जा रही हैं। इमरान खान और उसकी टीम ईमानदार होती तो इसके असरात नजर आते। मरियम नवाज ने रिपोर्ट पर कहा कि इमरान हुकूमत से ज़्यादा करप्ट, बदउनवान और रिश्वतखोर हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। अवाम की जेबें खाली करने वाले इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। हमजा शहबाज का कहना है कि तहरीक इंसाफ की करप्शन की बदौलत पाकिस्तान दुनिया भर में रुस्वा हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा। पीडीएम ने अटल फैसला किया है। परेड सुबह से जोहर तक होती है और हमारा मार्च जोहर के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। पीटीआई की पैदावार ही करप्शन से हुई। ये करप्ट तरीन जमात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारों का असल चेहरा दिखा दिया। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस पे मुजरिम करार पा चुके। सदारती निज़ाम स्याह तरीन किसी सूरत कबूल नहीं। तो सुबह से जोर तक होता है और हमें तो जोर के बाद आना है, तो कोई तसावुर। ये तो उनको पता था कि पीडीएम का बहुत बड़ा मार्च उस रोज आ रहा है। किस साजिश के तहत उन्होंने इस किस्म की तजावीज़ मरतब की। जमात की तहरीक सियासत का हिस्सा है। पार्लियामेंट के अंदर की कुव्वतें जब तक एक पेज पे नहीं होंगी उस वक्त तक इस बारे में भी कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। इस हुकूमत का खात्मा लाजिम है। मरी में जो सानहा हुआ इमरान खान और बुज़दार की सतह पर इस्तीफे होने चाहिए और उनको इसका मुजरिम करार देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट और शहजाद अकबर का इस्तीफा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत का अपना बयानिया पिट गया। जवाब दो पाकिस्तान के साथ क्या किया गया। सेनेटर शरीर रहमान ने सेनेट में सवालात की बौछार कर दी। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान ने जज्बाती जवाब दिया कि करप्शन के पहाड़ खड़े करने वाले हमसे जवाब पूछते हैं। हुकूमत चली जाए तो भी इमरान खान करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेगा। आपने शहजाद अकबर अपने ब्लू आइड बॉय करप्शन वाले को निकाला है। ये तो चार्जशीट है। आज हमें जरदारी साहब के दोस्त करप्शन पे लेक्चर दे रहे हैं। करप्शन इंडेक्स में जो ये रिपोर्ट आई है, आज स्विस बैंक्स भरने वाले लोग हमें करप्शन पे लेक्चर दे रहे हैं। इनके 3 सालों में कहां पहुंचा है पाकिस्तान। आज ऑनेस्टी की बात वो लोग कर रहे हैं जो मुल्क की अदालतों से बागी हैं। करप्शन आपके दौर में इतनी उड़ान क्यों पकड़ा है। जो फरार हैं, जो मुल्क में वापस आना नहीं चाहते। क्या बयानिया आपका पूरा इस पर बना हुआ था।
करप्शन में भी आपने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। आज हमें पनामा वाले करप्शन पे लेक्चर दे रहे हैं। कारकर्दगी पर नहीं चलिए, सिर्फ बयानिए पे चलिए, चोर डाकू करप्शन के बयानिए पे चलिए। और ये बयानिया आज इसके ताबूत में आखिरी कील था। चाहे हुकूमत इधर से उधर हो जाए, चाहे इक़्तिदार रहे ना रहे, इमरान खान साहब करप्शन से 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। आखिरी कील था इसके ताबूत में। जो सवाल करके भाग जाते हैं, भागना इनकी आदत है। अवाम को दें और जो अपोजिशन को ललकारते थे, पोजीशन का पुराना वतीरा है, ये मैदान से भाग जाते हैं। हाँ, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। मुल्क में बहरानी इक्तिसादी कैफियत है। मरते दम पे किधर है, न भागेंगे ना लूटेंगे ना लूटने देंगे। इंक्रीज है। सिंगल पॉइंट एजेंडा वाली गवर्नमेंट क्या कर रही है? उधर के टिकट नहीं, आखिरत का टिकट इधर ही से कटाना है। इमरान खान भी इधर है, अली मोहम्मद भी इधर, जिनकी सियासत, जिनकी सियासी तारीख, जिनकी बका एक कतरी खत की मुतहम्मिल है। आप एक कतरी खत की मार है। कराची में नैब का छापा, साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी के घर से बड़ा खजाना मिल गया। जाली अकाउंट्स केस पे मसरूर मेमन के घर पर नैब कार्रवाई के दौरान सोने के बिस्किट, बटन, डॉलर, दरहम, रियाल बरामद कर लिए गए। रकम इतनी ज्यादा थी कि हाथों से ना गिनी जा सकी। नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। नैब हुकाम का कहना है कि करप्शन कोरंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर अमूर में की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते रहे, रकूम जाली अकाउंट्स में डाल दी गई, जबकि बैरुल मुल्क भी रकम मुंतकिल हुई। नैब रावलपिंडी की कराची में कार्रवाई, साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मुसव्वर मेमन भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। नैब ने सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, रियाल बरामद कर लिए। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। अकाउंट ऑफिसर विकास और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर भी मुसव्वर मेमन के साथ धर लिए गए। एहतसाब अदालत में नैब रावलपिंडी के हाथों मुसव्वर मेमन समेत 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी केस की समाअत। नैब रावलपिंडी हुकाम ने मौकिफ दिया, मुल्जिमान का राहदारी रिमांड लेकर रावलपिंडी की अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी की तहवील में दे दिया। वफाकी काबीना ने मुल्क में नई मरदमशुमारी और फौजदारी कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। मरदमशुमारी 5 दिसंबर को शुरू होगी, जबकि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। पुलिस को जमानत के मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं और अब हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना लाजमी होगा। जज या प्रोसिक्यूटर की वजह से फैसले में ताखीर हुई तो उनसे जवाब तलबी होगी। क्रिमिनल लॉ में प्री बार्गेन का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। ये जो अगला इलेक्शन है वो नई हल्का बंदियों के ऊपर होगा। 5 अरब रुपया इंडोर्स किया गया है मरदमशुमारी के लिए। मरदमशुमारी है वो इस साल दिसंबर में मुकम्मल होगी। जनवरी में फिर नई हल्का बंदियां जो हैं इलेक्शन कमीशन इनका आगाज कर सकेगा। काबीना ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी है। हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 महीने में करना लाजमी होगा। अगर प्रोसिक्यूटर की गलती हुई तो प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर जज की वजह से डिले होगा तो जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस के बेल लेने के इख्तियार जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तलगोज़ों पर 45% ड्यूटी थी जो ख़त्म कर दी गई है। FATF की शराइत पर अमल दरामद के हवाले से अहम पेशरफ्त। FBI ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई शराइत आयद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए पाबंदियां आयद करती गई। FBI ने नोटिफिकेशन जारी किया है। DNF BP पर मुजरमों से कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि मुजरमों से मुतल्लिका किसी भी शख्स से कारोबार ना किया जाए। DNF BPs ओनरशिप में तब्दीली पर आगाह करेंगे। बेनिफिशियल ओनर या सीनियर अहदेदारों में तब्दीली पर FBR को मुतला किया जाएगा। इसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के लिए कवानीन तब्दील किए गए हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में कमी आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक अगले 10 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी में मजीद इजाफा होगा। 5 असलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जिसका फ़ायदा किसानों को हुआ। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि तारीख में पहली बार तनख्वाहदार आदमी आसान किस्तों पर अपना घर बना सकेगा। किराए की रकम बैंकों को किस्तों में देकर घर का मालिक बनाया जा सकता है। अवाम को मौजूदा हुक्मरानों की करप्शन का अंदाजा हो गया। तहरीक इंसाफ ने महंगाई और करप्शन के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं कि दूसरों को चोर कहने वाला वज़ीर आज़म खुद चोर निकला, लेकिन किराए के तर्जमान झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह भी हुकूमती करप्शन है।
नस्ला टावर गिराना जुल्म था। वजीर आजम ने अपने बनी गाला घर को रेगुलराइज करा लिया। गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। लाड़काना में कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने की तकरीब से खिताब में कहा कि औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल और बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं। पीटीआई जालिम हुकूमत है। ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का है। मुल्क में हर शहरी के लिए यकसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। कोशिश है गरीब आदमी को इसका हक दिया जाए। दहशतगर्द तंजीम दाइश, अलकायदा और उससे मुंसलिक जमातों से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान ने SRO जारी कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी SRO के तहत दाइश, अलकायदा और इससे जुड़े हुए अफराद ग्रुप्स के मालियाती असासाजात और इन तमाम दहशतगर्द ग्रुपों से मुतल्लिक अफराद पर सफरी पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई हैं। इस पेशरफ पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। जी सरदार शिराज, इस अमल दरामद से मुतल्लिक बताइएगा। जी, अक़वाम मुत्तहिदा हर साल जो है एक तजदीदी करारदाद जो है ना वो अपने करारदादों के मुताबिक जिन तंजीमों पर उन्होंने पाबंदी आयद की होती है उनके हवाले से एक तजदीदी जो है SRO जारी करती है। इस साल भी ये SRO जारी किया गया है। इसमें जो खास बात है वो ये है कि ट्यूनिस के एक शहरी हैं उनको जो है इस पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। ताहम जो अलकायदा, दाइश और इस तरह की जो दूसरी तंजीमें जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ करारदादों के तहत जिन पर पाबंदी आयद की गई है उनके हवाले से तमाम रुकन ममालिक को ये कहा गया है कि वो उन पर पाबंदियां जो है ना उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया सरदार शिराज। जबकि कराची सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कल से शहर के 5 मकामात पर धरना देने का ऐलान कर रखा है। ये न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज कायम खान इस धरने में मौजूद हैं। जी सरफराज। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के उस मरकजी दरवाजे के सामने जहाँ पर 26 रोज हो चुके हैं जमात इस्लामी के इस धरने को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक बार मुज़ाकराती कमेटी यहाँ पर पहुँची, लेकिन दोबारा का जो है सिर्फ दिलासा दिया गया कि दोबारा जो है ये मुज़ाकराती अमल शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल साफ मौक़िफ़ है। इनका ये कहना है कि जो बल्दियाती बिल लाया गया है ये कराची के साथ दुश्मनी है और इसे काले कानून का नाम दिया गया है। अब फैसला किया गया है कि कल जो है 4-5 मकामात पर बेक वक्त जो है वो एहतजाजी धरने दिए जाएंगे और एम्बुलेंस के अलावा किसी भी गाड़ी को गुजरने की जगह नहीं दी जाएगी। ये फैसला जो है आज के होने वाले इजलास में किया गया और वो जो ऐलान है हाफिज नईमुर रहमान अब से कुछ देर बाद जो है वो मीडिया से बात करते हुए बिल्कुल करेंगे। जी।